नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद रामावत एक बार फिर आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज आप पढ़ना शुरू करवाला हिंदी रा कुछ टॉपिक दो एक बाकी रहेगा, वे पढ़ना शुरू करो। इनमें ने एक है अलंकार। ठीक है, बड़ी आसानी पढ़ता जाओ, कोई टेंशन वाली बात को नहीं, देखता जाओ, बस समझता जाओ, बड़ी आसानी समझ में आ जाए। सबू पहला आपे अगर अलंकार री बात करो, देखो 2 नंबर रो है, इन वास्ते परेशानी वालों कहीं मैटर है ही कौन। ठीक है, देखता जाओ, समझता जाओ। और वैसे भी विद्यार्थियों के लिए इससे उत्तम समय नहीं हो सकता। ठीक है, अलंकार रो मतलब अगर शाब्दिक अर्थ देखो तो अलंकार का मतलब होता है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस तरीके से एक शरीर को सजाने के लिए आभूषण की जरूरत होती है, जिन तरीकों एक शरीर ने सजाउन वास्ते आभूषण की जरूरत होवे, उसी तरीके से एक काव्य को अलंकृत करने के लिए, एक काव्य को सजाने के लिए, दूसरों से सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत करने के लिए जिस मैं कहता हूं हिंदी की एक इकाई की जरूरत होती है, उसे हम अलंकार कहकर पुकारते हैं। कहीं कहन पुकारिया करो, अलंकार कह परोन पुकारिया करो। यानी कविता ने सय लयबद्धताओं बड़े रसा अनुभूति के साथ प्रस्तुत करने की जो कला होती है, उसे कहते हैं अलंकार। जिका बड़ा बड़ा कवि इन चीज रो प्रयोग करिया करे। ठीक है, उम्मीद करूं पढ़ता हो। वो 2 टॉपिक है और कॉपियां चेक होगी, बिन बाद में बे ले लीजो, और जिकी गलती हो बे मैं बता तो जाऊं। तो अलंकार रो शाब्दिक अर्थ होया करे आभूषण। अब अगली चीज देखो अलंकार रे बारे में। अब अगर अलंकार री परिभाषा री बात करो कि अलंकार कहते किसे हैं, अगर अलंकार की परिभाषा की बात करें तो सीधे सिंपल परीक्षा में अलंकार की परिभाषा नहीं पूछे। अब सद में सवाल आई जिनमें ने 4 अलंकार है तो और सिलेबस में 4 और मैंने पूछी के उदाहरण की अलंकार रो है। 2 नंबर रा बिनी तरीके रो सवाल आई, जिका बार चर्चा करो। पहला हम जो देखो कि अलंकार कहेंगे किसे, तो हम कह सकते हैं कि काव्य को, ठीक है, काव्य को सही भाषा में सजावट व, ठीक है, हाथ हाथ लिखता जाइजो, नोट्स उतारता जाइजो। काव्य को, या फिर मैं आगो हूं उन टाइम स्क्रीनशॉट ले लीजो। काव्य को सही भाषा में सजावट व रसानुभूति प्रदान करने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है अलंकार कहलाता है। अलंकार कहलाता है। अब अगली चीज अलंकार के बारे में समझनी है कि थोड़े अलंकार कितने प्रकार रहा है। देखो मुख्यतः अगर अलंकार की बात की जाए, अगर आप अलंकार की बात करो मुख्यतः, तो अलंकार खुद 2 तरीके रही जोया करे। अलंकार खुद 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, किया एक होया करे देखो शब्दा अलंकार, और दूजा अलंकार वही अर्था अलंकार। दूजा हो जाई अर्था अलंकार। यानी अगर अलंकार की बात करो तो अलंकार खुद 2 प्रकार रही जोया करे। एक होया करे शब्दा अलंकार, एक होवे अर्था अलंकार। अब जिसका सिर्फ थोड़ा सिलेबस में है, बिन बारे में बात करो। अब शब्दा अलंकार किसे कहते हैं, सिर्फ समझनो, एग्जाम रे में प्रश्न नहीं पूछेला। देखो शब्दा अलंकार किसे कहते हैं, ऐसे अलंकार कि अगर हम वर्ण के माध्यम से या फिर किसी शब्द के माध्यम से, वर्ण के माध्यम से या किसी शब्द के माध्यम से, ठीक है, उसको सजावट प्रस्तुत करे। जो वर्ण किने कया करे, हिंदी में ने अ लगान ग तक जिका भी अक्षर है बे हैं कहीं कहलावे वर्ण, और इन वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों रो समूह कहीं कहलावे वर्णमाला कहलावे। यानी अ से लगाकर ग तक जितना ही अक्षर है वो कहीं कहवे वर्ण, और दूसरा हो जाई शब्द। अब देखो समझने की कोशिश करजो कि अगर हम वर्णों का सुंदर सजावट से एक तरीके के माध्यम से वर्णों को कविता के अंदर उपयोग में ले,
जैसे किसी एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, जो क क क क वर्ण आवे के कौन कह जाता कौन कहानी, यानी एक ही वर्ण की आवृत्ति की जाए, ठीक है, तो बिन मैंने अपे अनुप्रास अलंकार हुई बाद में पढ़ना, यानी वर्ण और शब्दों की सुंदर सजावट की जाए उसे कहा जाएगा शब्द अलंकार। यानी शब्द के माध्यम से और वर्ण के माध्यम से शब्दों को सजाना, क्योंकि अलंकार रो मतलब भी होया करे आभूषण, शब्दों को सजाना क्या कहलाएगा? शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार किने कही? नॉम रे मैंने आवे देखो अर्थ, यानी अर्थ के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से किसी हिंदी व्याकरण की विशिष्ट अनुभूति करवाना कहीं कहलाई? अर्थ अलंकार कहलाई। अब अगर एग्जाम रे दृष्टियों बात करो तो थोड़े 3 तरीके रा शब्द अलंकार है सिलेबस रे में। पहलो अपन पढ़नो है अनुप्रास, पहलो पढ़नो है अनुप्रास अलंकार, दूसरो पढ़नो है अपने श्लेष अलंकार, ठीक है, और तीसरो पढ़नो है अपने यमक अलंकार। कियो पढ़नो है? यमक अलंकार। यानी 3 तरीके का शब्द अलंकार है सिलेबस में, अनुप्रास, श्लेष और यमक अलंकार। अर्थ अलंकार की बात करो, अगर अर्थ अलंकार की बात करो तो एक ही है सिलेबस में, वो पढ़नो है उपमा अलंकार। क्यों पढ़नो है? उपमा अलंकार पढ़नो है। सबू पहला एक काम करो, इनो एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कॉपी में इन्हें लिख दीजो, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट, देखो ले लियो स्क्रीनशॉट। अब मैं साफ करूं, एक एक अलंकार आप आगे पढ़ना शुरू करो। 4 पढ़ना है सिलेबस में, अनुप्रास, श्लेष, यमक और उपमा। सरल है, आसानी समझ में आ जाए, देखता जाओ नॉर्मल। देख लो, और नयो डेस्टर लायो एकदम सर्फ एक्सल धो पर, ठीक है, दिख तो जोई देसी। हाँ, आप देसी हो, देसी कदई आदमी किनी हालत में आप पहचान नहीं छोड़ सके, नहीं छोड़नी चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए। तो देखो पढ़ना शुरू करो। और वैसे भी विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा समय है जो अब चल रहा है। देखो बहुत सारा लोग एडा हो जगह इन टाइम में टाइम खराब करता हुई, अलग अलग तरीकों खराब करता हुई। मैंने एक गीत की चंद पंक्तियां कहीं पर सुनी थी, मुझे बड़ा मोटिवेट किया, बे पंक्तियों तो हुणा दूं। वैसे भी अपन हुणे बिनो रही जाई कोनी, ठीक है, तो हुणानी थई जे, ठीक है। देखो मैंने सुना था कि जैसे विद्यार्थी किस तरीके से मोटिव हो सकते हैं, कि युवा क्या होता है, एक युवा की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, ठीक है, युवा की जिंदगी कैसी होनी चाहिए। तो मैंने एक प्राचीन समय में एक गीत की पंक्तियां सुनी थी, सुनो कहीं कहवे देखो कि इन आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी ना हो, वो जवानी जवानी ही क्या, जिसकी कोई कहानी ना हो, कोई कहानी ना हो। यानी हमेशा वो जवानी ही किस काम की, जिसकी कोई क्या ना हो, कोई कहानी ना हो। यानी आप युवा हो तो एक ऐसी इबादत लिखो। और आज के समय में मैं बार बार कहता हूं, अगर जिंदगी में सफल होना है, अगर जिंदगी में सफल होना है तो उसका एक ही तरीका है, हम अपनी पढ़ाई के माध्यम से ही क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला, वाह वाह तो करनो ही जेत होने, तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। ए मंजिल के मुसाफिर न हार न थक न बैठ, तू चल मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वाह, ठीक है। देखो तो अलंकार, पहलो अलंकार पढ़ना शुरू करो। तो पहले अलंकार रो नाम है, थोड़ी क्लास एकदम हुनी है, पढ़ाऊनो आनंद आओ को नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करो जितना समझ सको भी समझो। पहलो अलंकार है अनुप्रास अलंकार, पहलो अलंकार है अनुप्रास अलंकार। 4 अलंकार समझना है। अनुप्रास अलंकार में कई चीज हो, देखो अनुप्रास अलंकार में ध्यान रखना बस पहली चीज रो के अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार किसे कहेंगे, यानी ऐसा अलंकार
मैं नोट से लिखा रही हूं, हाथ लिखता जाइजो। ऐसे अलंकार जिसमें वर्ण मैं थोन कह दिया एवं लगान मतलब अं लगान गिया तक। ऐसा अलंकार जिसमें वर्णों व शब्दों की आवर्ती हो, वर्णों व शब्दों की आवर्ती हो कि वो अलंकार कहलाया करे, अनुप्रास अलंकार कहलाया करे। आपन ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, परीक्षा में एक लाइन लिखी आई फोन बताना पड़ी चारों मुख्य अलंकार है, अगर चारों ही एक बार पढ़ लिया तो समझ में आ जाए। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? ऐसा अलंकार जिसमें वर्ण या शब्दों की क्या होगी? आवर्ती होगी। वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। क्यों अलंकार होई? अनुप्रास अलंकार होई। यानी जैसे या तो वर्णों की आवर्ती होई या शब्दों की आवर्ती होई। मुख्यतः अनुप्रास अलंकार में सिर्फ अनुप्रास अलंकार में इन्हें वर्णों की आवर्ती होया करे, इन वास्ते शब्द भी हटा दो। ठीक है, ऐसा अलंकार जिसमें वर्णों की बार बार आवर्ती हो वाक्य के अंदर, उसे क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार कहकर पुकारा जाएंगे। जो कुछ उदाहरण लिखूं देखो समझो। जैसे लिखा गया कि कर कह जाता कौन कहानी। ठीक है, कर कह जाता कौन कहानी, यानी एक शब्द लिखियो। अब बताओ इन शब्द में मैंने की वर्ण की आवर्ती हो रही है, इनमें क वर्ण की आवर्ती होती। कर में ही आयोड़ो, कह में ही आयोड़ो, कौन में ही क आयोड़ो और कहानी में भी आयोड़ो, यानी क वर्ण की क्या हो रही है? आवर्ती। बार बार क वर्ण आ रही हो तो कियो अलंकार? अनुप्रास अलंकार। देखो बिल्कुल सरल। अगर मैं दूसरे उदाहरण की बात करूं तो मैं कह देता हूं भगवान, हे भगवान भक्तों की। ठीक है, सभी भक्त जो मुझे सुन रहे हैं बोलो बालाजी महाराज की जय हो। ठीक है, तो भगवान भक्तों की बुरी भीति भगाइए, यानी भगवान भक्तों की बुरी भीति भगाइए। बताओ इनमें की वर्ण की आवर्ती होवे तो भ वर्ण की आवर्ती होवे। की वर्ण की आवर्ती होवे, भ वर्ण की आवर्ती होवे तो कियो अलंकार हो जाई? इनमें भी हो जाई अनुप्रास अलंकार। कुछ उदाहरण और लिखो। जहां पे मैं एक पढ़ता मतलब एक फिल्म में देखियो तो वो चंदू के चाचा चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से, ठीक है, चटनी चटाई। वो हुनियो तो बिन मैंने की वर्ण की आवर्ती होती, च वर्ण की आवर्ती होती तो इन वास्ते बिन मैंने कियो अलंकार हो जाई? अनुप्रास अलंकार हो जाए। एक और तो नहीं, वो खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है नहीं खड़क सिंह को हम खिड़कियों खड़के जन औंधी आयोड़ी है बे खिड़कियों बंद कर देनी, बाकी कहीं नहीं करना। ठीक है, खड़क सिंह ने खड़कनी जरूरत नहीं है। तो बिन मैंने ख वर्ण की आवर्ती होती तो बटे कियो अलंकार हो तो अनुप्रास अलंकार हो तो। ठीक है, और कुछ उदाहरण देखो तो जैसे लिखा हुआ है चारू चंद्र की चंचल किरणें, यानी चारू चंद्र की चंचल किरणें। जिका भी मैं एग्जाम्पल लिखूं बे बड़ा प्रसिद्ध है, हो सके परीक्षा में आगे आ जा। तो इनमें की वर्ण की आवर्ती होवे, च वर्ण की आवर्ती होवे, चारू चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, और कुछ उदाहरण लिखो देखो तो लिखो कर कह जाता कौन कहानी, मुनीष महाभटमानी। जैसे लिखा मुनीष महाभट मानी। ठीक है, की वर्ण की आवर्ती होवे, म वर्ण की आवर्ती होवे। कुछ और उदाहरण लिखो इनमें ने देखो कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु चाहे, यानी तरनी तनुजा तरुवर, तरनी तनुजा तरुवर तमाल। ठीक है, तट छाए। ठीक है, तो किए वर्ण की आवर्ती होवे, त वर्ण की आवर्ती होवे तो इनमें ने भी कियो अलंकार हो जाए अनुप्रास अलंकार। तो हे भक्तों, उम्मीद करूं हूं अनुप्रास अलंकार समझ में आयो होई। नॉर्मल सीधो सिंपल सरल अलंकार है अनुप्रास,
यानी अनुप्रास का मतलब होगा, ठीक है, जब एक बच्चा च्यवनप्राश का सेवन करके अनुप्रास को पढ़ता है, ठीक है, तो बार बार वर्णों की आवृत्ति होगी। वर्ण किन कहवे, मैं पहला ही बतायोड़ो है। वर्ण रो सीधो प्रश्न पूछ ले, हिंदी लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। तो जब वर्णों की आवृत्ति हो तो कियो अलंकार होई, अनुप्रास अलंकार होई।